सेहत है तो सब कुछ है। ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्या खाना हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है? एब्सोल्युटली। जब आप खाना खा रहे हो, आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी में अपनी इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वायरस से आपकी बॉडी रेडी हो जाए फाइट करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का वायरस हो। एंड खाने में भी आपको कुछ ऐसे वेजिटेबल्स है, चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आपको रोज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। जैसे कि आपको अपनी डाइट में प्याज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सुना, प्याज का, अनियन का। बिकॉज जो प्याज होता है उसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। तभी आप देख रहे हैं कि सदियों से खाने के साथ अनियन का, प्याज का इस्तेमाल होता है, राइट। तो अपनी डाइट में आप अनियन का इस्तेमाल जरूर करें। उसके अलावा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी किचन सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है, तो उस किचन में से आप लेंगे लहसुन, विच इज गार्लिक। गार्लिक आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट वो आपको कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। उसके अलावा भूलना नहीं है, हमें इस समय कर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो दही होती है, दही हमारे बॉडी में एंटी सेल्स जनरेट करती है, जो आपको वायरस से फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तभी बच्चों को दही दी जाती है, राइट, बिकॉज इट मेक यू स्ट्रॉन्ग। तो बिल्कुल बच्चों को भी नहीं, आपको भी दही का इस्तेमाल जरूर करना है। उसके अलावा जितना हो सके हरी सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें, बिकॉज हरी सब्जियों में विटामिन सी होता है, राइट। और विटामिन सी आपके इम्यून को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज विटामिन सी इन योर डाइट एंड दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। और यही छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करके आप अपना, अपने बच्चों का और घर वालों का, सबका इम्यून स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी वायरस, चाहे वो कोरोना हो या फ्यूचर में कोई और वायरस हो, वो आपको या आपके परिवार को छू भी ना पाए। एंटीऑक्सीडेंट्स, यस, ये तो बड़ा ही एक अच्छा सवाल है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। बिकॉज आए दिन हम फैमिली में बैठते हैं, सब लोग एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, बट क्या किसी को पता है कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एंटीऑक्सीडेंट्स इज बेसिकली ऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी में सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि कोई भी वायरस आए, कोरोना वायरस आए, तो आपकी सेल में छेद करके अपने आप को डिटैच करके फैल ना पाए। वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट। और इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में अब आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो आप हो गए या आपके बच्चे हो गए, आपको एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल जरूर करना है। और सबसे अच्छे सोर्स कौन से होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में? अगर हम सप्लीमेंट्स में ना जाए तो आपकी किचन में ही आपको जवाब मिल जाएंगे उन नेचुरल चीजों के जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को बहुत नेचुरली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सबसे पहले हल्दी, टर्मरिक, राइट। कहते हैं ना, सालों से हल्दी एशियन टाइम से चल रही है, इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग गिवन बाय द गॉड। सो हल्दी का इस्तेमाल आपको करना है। सुबह आधा चम्मच और डिनर के बाद आधा चम्मच आपको खुद और अपने परिवार को देना है। और जो बच्चे 7 साल से नीचे हैं उनको आप दूध में आधा चम्मच मिला के दिन में दे सकते हैं। उसके अलावा आपको मटर में भी
एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी एंड विटामिन ई। जिन चीजों में विटामिन सी और विटामिन ई है, इसका मतलब उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो इनफैक्ट मटर के अंदर आपको विटामिन ई मिलता है। सो बिल्कुल अगर आप डाइट का सोच के मटर नहीं खा रहे, बिल्कुल गलती मत कीजिए। प्लीज हैव योर मटर बिकॉज ये आपको विटामिन ई देगा, सो दैट विल गिव द एंटीऑक्सीडेंट टू योर बॉडी। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप बिल्कुल ले सकते हो। ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंजीर। यस, बिकॉज अंजीर में 42 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी सेल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं एंड दैट मेक योर सेल्स स्ट्रांग, ताकि कोई भी वायरस आपको और आपके परिवार को ना छू पाए। सो इस तरीके से आपकी किचन में से आप ये चीजें अपने बड़ों को, खुद को, बच्चों को लीजिए एंड यू विल सी योर बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग स्ट्रांग, योर सेल्स विल गेट स्ट्रांग और आपको वायरस से आप और आपका परिवार बचा रहेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर वर्ल्ड ओवर के लिए कि बच्चों का कैसे ध्यान रखें इस कोरोना वायरस में। इवन मेरी डॉटर 4 साल की है, राइट। तो बच्चों का एज अ पेरेंट्स आई नो ध्यान रखना उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी बाहर की आउटिंग जीरो हो चुकी है। बच्चे बाहर जा नहीं रहे हैं, खेल कूद नहीं रहे हैं, जो हो रहा है घर में हो रहा है। और अगर आपने कहीं से भी सुना है कि बच्चों को आप पार्क ले जा सकते हैं, दूसरे बच्चों से मिलाइए, राइट, डोंट डू दैट बिकॉज बच्चों का इम्यून सिस्टम सबसे लो होता है। सो दैट कैन अफेक्ट योर चाइल्ड और बच्चे कैरियर बन सकते हैं वायरस के, कोरोना वायरस लाके, राइट, वो जिनका इम्यून लो है उनको पास ऑन कर सकते हैं। सो डोंट डू दैट मिस्टेक, कीप योर चिल्ड्रन एट होम। बट घर पे रहते हुए उनकी आपको हेल्थ का, खाने का स्पेशल ध्यान रखना है, उनके इम्यून का स्पेशल ध्यान रखना है। अब जैसे कोरोना वायरस है तो बहुत बच्चे जिद करते हैं चॉकलेट टॉफी की, राइट, और उनको बट ज्यादा चॉकलेट टॉफी मत दीजिए बिकॉज उनको डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है एंड दैट कैन लीड यू टू गो टू अ डेंटिस्ट एंड द हॉस्पिटल, जो हमें इस कोरोना वायरस में अवॉइड करना है। उसके अलावा अगर आपका बच्चा 7 साल प्लस है तो शाम को उनको एक सूप बनाइए, चाहे टमाटर का, हरी सब्जी का, किसी का भी बनाना है। उसके अंदर आपको हल्दी का, काली मिर्च का और धनिया पाउडर का इस्तेमाल जरूर करना है बिकॉज बच्चों के इम्यून सिस्टम में हल्दी और काली मिर्च और धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर बहुत बड़ा मैजिकल साबित होगा बिकॉज ये तीनों ही चीजें हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। उसके अलावा बच्चों को आप जरूर एप्पल, एक दिन में एक एप्पल दीजिए, बट मेक श्योर कीजिए जब घर में आप एप्पल लेके आ रहे हो उसे गर्म पानी से फ्रूट्स को जरूर धोइए, राइट, ताकि कोई भी डर कोरोना वायरस का ना रह जाए। सो बच्चों को आपको ये तीनों स्पाइसेस और एप्पल दिन में से जरूर देना है एंड दैट विल boost the immune of your child and keep your child fit and fine in this tough time as well. बिल्कुल, एब्सोल्युटली इस पेंडेमिक में हमें अपने इम्यून सिस्टम का सबसे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी मदद करता है ताकि आपका बॉडी किसी भी वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहे। जैसे हम टेलीविजन में आए दिन सुन रहे हैं अपना इम्यून स्ट्रांग कीजिए, राइट, तो बिल्कुल आपको अपने बच्चों का, अपने बड़ों का और अपना इम्यून का बहुत ध्यान रखना है। और उसके लिए आपको कोई महंगी लाइक फलों का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज बहुत लोग हमारे पास आए जो कह रहे हैं अभी हमें फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे और बहुत सुनने में आ रहा है फ्रूट्स में अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज हम उसे पका नहीं रहे हैं तो हमें कोरोना वायरस कैच कर सकता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज फ्रूट्स को हम उबाल या फिर हम पका नहीं रहे हैं। तो अगर आप फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, बच्चों को नहीं दे रहे हैं, डोंट गेट वरी, आपकी किचन है ना सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर, बाकी चिंता क्यों करनी है। सो आपको अपनी किचन में से कुछ स्पाइसेस का रोज इस्तेमाल करना है जिसमें सबसे पहला आपका है
टर्मरिक, आपका हल्दी, और कच्ची हल्दी नहीं, जो पाउडर वाली हल्दी होती है, उसे सुबह आपको आधा चम्मच लेना है और डिनर के बाद लेना है। उसके अलावा जिंजर जो होता है अदरक, आपको घिसे हुए अदरक का इस्तेमाल करना है। सो सुबह आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक और डिनर के बाद आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक आपको नॉर्मल पानी से सीधा गल्प कर लेना है, सटक लेना है। उसके अलावा काली मिर्ची भी आपके और आपके परिवार के इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो आपको अपनी आधे चम्मच से कम काली मिर्च का सुबह खाली पेट और डिनर के बाद इस्तेमाल करना है। ये तीनों ही स्पाइसेस, टर्मरिक, जिंजर जो है अदरक, और काली मिर्च आपके और आपके परिवार के इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ताकि आपका बॉडी तैयार रहे वायरस से लड़ने पे और वो आपको छू ना पाए। उसके अलावा स्ट्रेस, बहुत लोग स्ट्रेस ले रहे हैं कोरोना को लेके, बहुत वरिड है। डोंट गेट वरिड, राइट। ये एक हर एक बीमारी की तरह है, बस ये है कि इस बीमारी में आपको प्रिकॉशन ज्यादा लेने हैं, राइट। सो वरी करना नहीं है, बिकॉज जितनी आप वरी स्ट्रेस करेंगे उससे भी आपका इम्यून बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। सो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम लो होगा, आपके घर का एटमॉस्फेयर भी लो होगा। सो डोंट डू दैट, जस्ट टेक प्रिकॉशन और अपनी किचन को अपना दोस्त बनाइए अपनी बॉडी की दवाई बनाने के लिए, एंड यू कैन सेव यू एंड योर एंटायर फैमिली फ्रॉम एनी अदर वायरसेस एज वेल। Yes, this is a very very important question. विटामिन डी कितना जरूरी है इस कोरोना वायरस में? विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत कीजिए। बिकॉज विटामिन डी हम सबको बस ये पता है कि वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट एट ऑल, राइट। विटामिन डी हमारी बोन के लिए जितना ज्यादा जरूरी है, जितनी हमारी ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी है, ये आपको बहुत तरह के कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। बिल्कुल आपने सही सुना, विटामिन डी आपको बहुत सारे कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। तो अगर ये आपकी बॉडी में लो हो जाएगा, इट कैन अफेक्ट योर बॉडी इन अ वेरी डिफरेंट मैनर्स एज वेल। उसके अलावा विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है, सो इट कैन गिव यू डिप्रेशन एंड एंजाइटी एज वेल। बिल्कुल आपने सही सुना, तभी आजकल लोग घर पे जब है तो कहते हैं बड़ा हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं, बड़ा डिप्रेस फील हो रहा है, बड़ा लो फील हो रहा है। सो इसका एक रीजन छुपा है विटामिन डी की वजह से, राइट। और विटामिन डी हम सबको पता है सूरज से मिलता है, बट हम लोग जितना हो सके घर पे रह रहे हैं और बिल्कुल रहना भी है। और आपको विटामिन डी के लिए परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी किचन में से ही मिल जाएगा विटामिन डी, जिसके लिए आपको अपनी डाइट में रोज राइट 1 गिलास दूध जरूर लेना है, राइट। और बड़े लोगों को लगता है दूध पीने से हम मोटे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर दूध पीने से मोटे होते, सदियों से दूध पिया जा रहा है, तो सब 200 किलो के लोग ना होते, राइट। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ड्रिंक योर मिल्क। उसके अलावा आप रोज हफ्ते में 1 से 2 चीज स्लाइस ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना, बिकॉज चीज स्लाइस कैन गिव यू ओबेसिटी ऑल्सो। तो 2 चीज स्लाइस आप लीजिए। उसके अलावा आपको अपनी डाइट में मशरूम, बिल्कुल आपने सही सुना, जब भी हेल्थ की बात आती है हम हमेशा हरी सब्जियों के बारे में ही सोचते हैं। बिल्कुल सब्जियां हर तरह की जरूरी है, बिकॉज सब्जियों में, हर सब्जी में आपको न्यूट्रिएंट मिलता है। तो मशरूम आपको विटामिन डी भी देता है और उसके अंदर बहुत और भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं जो आपके इम्यून को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके अलावा जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे बड़ा सीक्रेट है आपकी किचन, राइट। किचन से ही मैं भी स्ट्रांग रहती हूँ विद सच अ बिजी शेड्यूल, और 4 महीने से आई एम एट होम, राइट। मैं घर से नहीं निकली हूँ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको भी जरूरत नहीं है तो घर से मत निकलिए और घर में ही रह के स्ट्रांग बनिए। तो किचन में आपके जैसे स्पाइसेस है, रोज आपको अपनी डाइट में 2 अंजीर जरूर लेने हैं, बिकॉज अंजीर में आपको 42 न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, राइट। वो आपके इमोशंस को भी कंट्रोल रखेगा, चाहे भिगा के दीजिए या बिना भिगोए, वो आपकी मर्जी है। उसके अलावा सुबह 1 चम्मच जीरा लेना है, डिनर के बाद 1 चम्मच जीरा लेना है, बिकॉज ये आपको विटामिन डी के न्यूट्रिएंट्स भी देगा और आपके इम्यून को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके अलावा
आपको रोज एक लौंग सुबह खाली पेट और रात को थोड़ा सा तोड़ के पानी से गल्प करनी है और 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। ये आपको कैंसर किसी भी बीमारी से प्रिवेंट करेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी भी देगा। सो कैन यू सी नाउ, आप घर में ही रह के विटामिन टी के विदाउट एनी सप्लीमेंट्स यू कैन टेक ऑल द बेनिफिट्स, और आप घर में रह के कोरोना से बचेंगे और फिर भी आपकी बॉडी स्ट्रांग बनी रहेगी। बिकॉज याद रखिए, हम इस यूनिवर्स से है तो सारे आंसर आपको इस यूनिवर्स में ही मिलेंगे। एंड डोंट गेट वरी, राइट, क्योंकि जितना वरी होंगे उतना ही आपका इम्यून अफेक्ट करेगा। सो जस्ट बी हैप्पी एंड से टू गॉड दैट एवरीथिंग विल बी gets very well, everything gets solved very, very soon. ये तो क्वेश्चन सबके दिमाग में आता होगा जब इनिशियली कोरोना आया, सब डर गए क्या चीजें हैं जो हम घर में स्टॉक करके रखें, क्या है जो हम ज्यादा मात्रा में अपने घर में रखें ताकि उसकी किल्लत हमें और हमारी परिवार को ना झेलनी पड़े। तो सबसे पहले स्टॉक वर्ड प्लीज अपने दिमाग में से निकाल दीजिए, बिकॉज स्टॉक आपको कुछ नहीं करके रखना है, बिकॉज हमें अपना नहीं सबका ध्यान रखना है। और अगर कोई चीज आपने ज्यादा स्टॉक करके रखी और उसकी जरूरत आपको नहीं है बट दूसरे को ज्यादा है, सो उनकी परिवार और उनकी हेल्थ को पड़ सकता है इफेक्ट। तो स्टॉक कुछ नहीं करना है। बाकी उसके अलावा ये है कि अपने और अपने परिवार के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही यूजफुल वेजिटेबल है जिसे हमेशा हम कहते हैं ये खाएगी मोटी हो जाएगी, आलू, राइट, जिसको हमेशा हम कहते हैं आलू खाएगी आलू जैसी हो जाएगी, आलू खाएगा आलू जैसा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बिकॉज आलू जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं। बिकॉज अभी लॉकडाउन 2 खुल चुका है बट लोग फिर भी घर पे रहना प्रेफर कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो आलू जो है वो आपको एनर्जी देगा, राइट, वो आपकी बॉडी को राइट स्ट्रांग बनाएगा, आपकी एनर्जी को अप रखेगा। सो आलू अगर आप ये सोच के नहीं खा रहे कि आप मोटे हो जाएंगे, सबसे पहले आलू से कोई मोटा नहीं होता। बिकॉज आलू से अगर हम मोटे होते तो जिस कंट्री में अकाल पड़ता वहां पे हम बचपन से आलू खाते हैं, तो हम आलू से मोटे क्यों नहीं होते। सो आप अपने घर में अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग आलू रखिए, ये आपको एनर्जी देगा। उसके अलावा आपको अपनी घर पे अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग आपको जिंजर, जो आपका अदरक होता है, और लहसुन ये रखना है। बिकॉज जिंजर, लहसुन और आपका प्याज, ये तीनों चीजें आपके इम्यून को स्ट्रांग करेगी, आपको एनर्जी देगी। बार बार मैं एनर्जी की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज लोग अभी भी घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाहर इतना घूमना आना जाना नहीं हो रहा है, धूप में कम निकल रहे हैं, तो इससे आपकी एनर्जी पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। बट आलू, अदरक, गार्लिक और प्याज तीनों ही आपको एनर्जी देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, राइट। तो ये चारों चीजों को अपने घर में अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने के अकॉर्डिंग रखें, बट स्टॉक कुछ ना करें। Like, share, subscribe for more such informative videos.